हेलो स्टूडेंट्स, अब हम मैथ सेकंड में का सेकंड चैप्टर दैट इज इंश्योरेंस एंड एन्युइटी स्टार्ट करेंगे। इसमें दो एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीटली इंश्योरेंस पे डिपेंड है, सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीटली एन्युइटी पे डिपेंड है। अब इसमें इंश्योरेंस ये तो आप सभी को पता ही है, डे टू डे लाइफ में इंश्योरेंस हम यूज करते हैं, ये वर्ड यूज करते हैं। अब इसमें हमको कुछ कंसेप्ट्स देखनी है, कुछ कंसेप्ट्स आनी जरूरी है। उसमें फर्स्ट वन प्रॉपर्टी वैल्यू। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी वैल्यू। आपकी जो भी प्रॉपर्टी होगी उस प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू रहेगी उस वैल्यू को बोलना है प्रॉपर्टी वैल्यू। नेक्स्ट पॉलिसी वैल्यू। वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पॉलिसी वैल्यू। प्रॉपर्टी का जो भी इंश्योर्ड पार्ट होगा और उसका जो भी वैल्यू रहेगा उस वैल्यू को हमको बोलना है पॉलिसी वैल्यू और इंश्योर्ड वैल्यू। नेक्स्ट प्रीमियम, अमाउंट पेड टू इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रीमियम। नेक्स्ट प्रीमियम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, प्रीमियम और अमाउंट ऑफ प्रीमियम इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है एग्जांपल में। नेक्स्ट क्लेम फाइंड आउट करने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्लेम इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। लॉस मींस जो भी डैमेज अमाउंट आपको दी होगी उस डैमेज अमाउंट को आपको क्या बोलना है, लॉस बोलना है। ओके, तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अब हम एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.1 में का फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे। देखिए एग्जांपल क्या दिया हुआ है। Find the premium on a property worth ₹25 lakh at 3% if first the property is fully insured and second the property is insured for 80% of its value। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या करना है, प्रीमियम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट इसमें दो पार्ट्स में अलग अलग प्रीमियम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, अब फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, इफ द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड एंड सेकंड पार्ट इफ द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। तो इन दोनों पार्ट के लिए हमको क्या करना है, प्रीमियम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। अब देखिए क्वेश्चन दो पार्ट्स में पूछा हुआ है तो हम इसका सॉल्यूशन भी दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट, देखिए पार्ट फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, इफ द प्रॉपर्टी इज फुली इंश्योर्ड। सो इफ द प्रॉपर्टी इज फुली इंश्योर्ड। देखिए अगर प्रॉपर्टी फुली इंश्योर्ड होगी तो उस समय प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू रहेगी। तो नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर प्रॉपर्टी वैल्यू इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू। नेक्स्ट लाइन, प्रॉपर्टी वैल्यू हमें दी हुई थी 25 लाख, तो यहां पे पॉलिसी वैल्यू इक्वल टू 25 लाख। ठीक, नेक्स्ट अब देखिए हमें प्रीमियम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो प्रीमियम का हमें फॉर्मूला पता है, तो प्रीमियम इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। तो इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम हमें दिया हुआ है 3%, दैट मींस 3 डिवाइडेड बाय 100 इनटू पॉलिसी वैल्यू 25 लाख है। नेक्स्ट ये दो जीरोस गेट कैंसल, सो रिमेनिंग 3 इनटू 25,000, सो इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आएगा 75,000। सो ये हो गया हमारा प्रीमियम फॉर फर्स्ट पार्ट। ओके, सो फाइनली आंसर लिखेंगे, प्रीमियम इज ₹75,000। नेक्स्ट आप देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में हमें पूछा था इफ द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। तो सेकंड पार्ट, इफ द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। नेक्स्ट अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें प्रॉपर्टी वैल्यू हमको दी हुई है 25 लाख। सो
प्रॉपर्टी वैल्यू इक्वल टू 25 lakh। नेक्स्ट पॉलिसी वैल्यू क्या है? पॉलिसी वैल्यू इज 80% ऑफ इट्स प्रॉपर्टी वैल्यू। तो हम पॉलिसी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पॉलिसी वैल्यू इक्वल टू 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू इक्वल टू 80%, दैट मींस 80 डिवाइडेड बाय 100 इनटू प्रॉपर्टी वैल्यू हमें दी हुई है 25 लाख। सो 25 लाख। अब ये सॉल्व करेंगे हम, दो जीरो, ये दो जीरो गेट कैंसल, सो इक्वल टू 80 इंटू 25,000, सो इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 25 इंटू 8 200 और ये 4 जीरो, दैट मींस ये आएगा हमारा 20 लाख। तो ये हो गया हमारी पॉलिसी वैल्यू। ठीक है, अब इस पॉलिसी वैल्यू पे हमें क्या करना है? इसका प्रीमियम एट 3% क्या आता है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर प्रीमियम इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम इंटू पॉलिसी वैल्यू, सो इक्वल टू अगेन रेट ऑफ प्रीमियम 3% है, दैट मींस 3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू पॉलिसी वैल्यू 20 लाख। इसको भी सॉल्व करना है, ये दो जीरो गेट कैंसल, तो इक्वल टू 3 इंटू 20,000, तो इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 3 टू 6 और ये 4 जीरो, दैट मींस 60,000। तो सेकंड पार्ट के लिए प्रीमियम की वैल्यू क्या आ गई? 60,000। सो सॉल्यूशन लिखेंगे, देयरफॉर प्रीमियम इज ₹60,000। तो चलिए स्टूडेंट्स, सिंपल एग्जांपल है, राइट डाउन करके लीजिए इसका सॉल्यूशन। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे। देखिए एग्जांपल क्या दिया हुआ है। अ शॉप इज वैल्यू एट ₹3,60,000 फॉर 75% ऑफ इट्स वैल्यू। इफ द रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.9%, फाइंड द प्रीमियम पेड बाय द ओनर ऑफ द शॉप। Also find the agent's commission if agent gets commission at 15% of the premium. तो इसमें भी स्टूडेंट्स हमको दो सब क्वेश्चंस पूछे हैं। फर्स्ट वन हमें प्रीमियम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सेकंड वन हमें एजेंट का कमीशन भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, सिंपल एग्जांपल है, सॉल्यूशन देखेंगे इसका भी हम। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें फर्स्टली जो दिया है वो हम लिखेंगे। A shop is valued at ₹3,60,000, that means ये क्या हो गई? हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू हो गई। सो फर्स्टली प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू 3,60,000। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें पॉलिसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो पॉलिसी वैल्यू क्या दी हुई है? 75% ऑफ इट्स वैल्यू, दैट मींस 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। सो नेक्स्ट लाइन, देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू इक्वल टू 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, so equal to 75%, that means 75 divided by 100 into प्रॉपर्टी वैल्यू हमें दी हुई है 3,60,000। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये दो जीरो गेट कैंसल, so equal to 75 into 3,600, so equal to इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 2,70,000। तो ये हो गई हमारी पॉलिसी वैल्यू। ठीक, नाउ हमें क्या करना है? इस पॉलिसी वैल्यू पे प्रीमियम की वैल्यू क्या आती है? अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना आता है? एट 0.9%, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें प्रीमियम का फॉर्मूला पता है, प्रीमियम इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। तो इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम हमें दिया हुआ है 0.9%, दैट मींस 0.9 डिवाइडेड बाय 100 इनटू पॉलिसी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 2,70,000। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो ये दो जीरो गेट कैंसल, ये एक डेसिमल पॉइंट और ये एक जीरो हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लाइन इक्वल टू 9 इंटू 270, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 2,430। तो ये हो गई हमारी प्रीमियम की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट लाइन, अब हमें नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें एजेंट का कमीशन भी फाइंड आउट करना है एट 15% ऑफ प्रीमियम। सो नेक्स्ट लाइन,
एजेंट कमीशन इक्वल टू 15% ऑफ प्रीमियम इक्वल टू 15% मींस 15 डिवाइडेड बाय 100 इनटू प्रीमियम की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 2430। नेक्स्ट अब देखिए इसको भी हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते समय ये एक जीरो गेट कैंसल, 3 से 5 से हम इनको डिवाइड करेंगे, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, सो इक्वल टू 3 into 243 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 and 1 7, so 729 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू, अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करते समय 2 1 जा 2, नेक्स्ट 2 3 जा 6, कैरी 1 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, कैरी 1 पॉइंट देंगे 10 हो जाएगा, so 2 5 जा 10, so इक्वल टू 364.5, so ये हो गया हमारा एजेंट कमीशन। तो फाइनली आंसर लिखेंगे प्रीमियम इज ₹2430 एंड एजेंट कमीशन इज ₹364.5। तो स्टूडेंट्स सिंपल एग्जांपल है, रेड डाउन करके लीजिए इसका सॉल्यूशन। चलिए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे। देखिए एग्जांपल क्या दिया हुआ है। अ पर्सन इंश्योर्स हिज ऑफिस वैल्यू एट ₹5 lakh फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू, फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम इफ ही पेज ₹13,000 एज अ प्रीमियम, आल्सो फाइंड एजेंट कमीशन एट 11%। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हमको दो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। फर्स्ट वन रेट ऑफ प्रीमियम फाइंड आउट करना है, सेकंड वन हमको एजेंट का कमीशन भी फाइंड आउट करना है एट 11%। तो सिंपल एग्जांपल है, सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स हमें फर्स्ट क्या बोला है, क्या दिया हुआ है, अ पर्सन इंश्योर्स हिज ऑफिस वैल्यू एट ₹5 lakh, दैट मींस ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू। सो प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू 5 lakh। नेक्स्ट देखिए अब पॉलिसी वैल्यू क्या बोला है, पॉलिसी वैल्यू इज 80% ऑफ इट्स प्रॉपर्टी वैल्यू। सो नेक्स्ट लाइन देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू इक्वल टू 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, सो इक्वल टू 80% मींस 80 डिवाइडेड बाय 100 इनटू प्रॉपर्टी वैल्यू 5 lakh, सो 5 lakh। नेक्स्ट अब ये सॉल्व करेंगे, दो जीरोस गेट कैंसल, सो इक्वल टू 80 इनटू 5000, सो इक्वल टू इसका मल्टीप्लिकेशन 8 5 जा 40 और ये 4 zeros, सो ये आएगा 4 lakh। तो ये हो गई हमारी पॉलिसी वैल्यू। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, रेट ऑफ प्रीमियम फाइंड आउट करना है। तो रेट ऑफ प्रीमियम हम कंसीडर करेंगे, लेट रेट ऑफ प्रीमियम इज X%। नेक्स्ट अब हमें प्रीमियम की वैल्यू दी हुई है, तो प्रीमियम का फॉर्मूला यूज करके रेट ऑफ प्रीमियम क्या आता है ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो प्रीमियम का फॉर्मूला, प्रीमियम इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। नेक्स्ट अब देखिए स्टूडेंट्स प्रीमियम की वैल्यू हमें दी हुई है, दैट इज 13,000, सो इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम X% है, दैट मींस X डिवाइडेड बाय 100 इनटू पॉलिसी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 4 lakh। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स अब ये सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते समय ये दो जीरोस गेट कैंसल, तो ये आएगा 13,000 इक्वल टू X इनटू 4000। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 4000 जो है लेफ्ट हैंड साइड में आके डिवाइड होगा, तो नेक्स्ट लाइन देयरफॉर x इक्वल टू 13,000 डिवाइडेड बाय 4000। अब देखिए ये 3 zeros गेट कैंसल, 4 से 13 को डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, रिमेनिंग 1 पॉइंट देंगे 10 हो जाएगा, सो 4 2 जा 8, अगेन रिमेनिंग 2 20 हो जाएगा, सो 4 5 जा 20। सो नेक्स्ट लाइन देयरफॉर x इक्वल टू 3.25%। सो ये होगा हमारा रेट ऑफ प्रीमियम।
नेक्स्ट अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें एजेंट का कमीशन भी निकालना है। तो उसके लिए नेक्स्ट लाइन, एजेंट कमीशन इज इक्वल टू 11% ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू 11% मीन्स 11 डिवाइडेड बाय 100 इनटू प्रीमियम की वैल्यू हमें दी हुई है, प्रीमियम की वैल्यू हमारी है 13,000। तो इक्वल टू, ये सॉल्व करना है हमें, तो ये दो जीरो से कैंसिल, तो इक्वल टू 11 इंटू 130। नेक्स्ट अब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 3 33, कैरी 3, 11 1 11 और 3 दैट मींस 14 और ये 0, तो ये क्या आएगा 1430। तो ये हो गया हमारा एजेंट कमीशन। तो नेक्स्ट लाइन आंसर लिखेंगे, रेट ऑफ प्रीमियम इज 3.25% एंड एजेंट कमीशन इज ₹1430। तो चलिए स्टूडेंट्स राइट आउट करके लीजिए इसका भी सॉल्यूशन। चलिए स्टूडेंट्स अब हम फोर्थ एग्जांपल देखेंगे। देखिए एग्जांपल क्या दिया हुआ है। A building is insured for 75% of its value. The annual premium at 0.70% amounts to rupees 2,625. If the building is damaged to the extent of 60% due to fire, how much can be claimed under the policy? तो चलिए स्टूडेंट्स सिंपल एग्जांपल है, एग्जाम सॉल्यूशन देखेंगे इसका। देखिए अब हमें प्रॉपर्टी वैल्यू दी नहीं है, इसके लिए हम प्रॉपर्टी वैल्यू कंसीडर करेंगे। सो लेट property value be ₹x। next time therefore policy value is equal to क्या दिया हुआ है 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, दैट मींस 75% ऑफ x, so equal to ये आएगा 75 डिवाइडेड बाय 100x। ओके, तो ये हो गई हमारी पॉलिसी वैल्यू। नेक्स्ट देखिए अब हमें प्रीमियम की अमाउंट दी हुई है 2625 एट 0.70%। सो इसका यूज करके हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू क्या आती है वो फाइंड आउट करेंगे। सो नेक्स्ट टाइम प्रीमियम का फॉर्मूला हमें पता है, तो प्रीमियम इक्वल टू रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। प्रीमियम की वैल्यू हमें दी हुई है 2625 equal to rate of premium 0.70, that means 0.7 divided by 100 into पॉलिसी वैल्यू है हमारी 75x डिवाइडेड बाय 100। इस देखिए स्टूडेंट्स अब हम ये डेसिमल पॉइंट कैंसिल करके डिनोमिनेटर में एक जीरो उसके बदले हम लेंगे। सो नेक्स्ट लाइन 2625 इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 75 डिवाइडेड बाय 100 इनटू x। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये 1000 और ये 100 डिवाइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में आके मल्टीप्लाई हो गए, और 7 एंड 75 दोनों भी मल्टीप्लाई में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आके डिवाइड होगा। तो नेक्स्ट लाइन देयरफॉर x इक्वल टू 2625 इनटू 1000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 7 इनटू 75। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स अब हम 25 से डिवाइड करेंगे। 25 3 * 75, 25 1 * 25, रिमेनिंग 1 को डिवाइड नहीं जाएगा इसलिए 0 का डिवाइड लेंगे, सो 125 आ जाएगा। तो अब 25 5 * 125। सो नेक्स्ट अब 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 * 3, 3 3 * 9, रिमेनिंग 1 15, तो 3 5 * 15। नेक्स्ट अब 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 * 7, 7 5 * 35। सो नेक्स्ट लाइन देयरफॉर x इक्वल टू 5 इनटू ये हो जाएगा 1 लाख, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 5 लाख। सो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी वैल्यू। सो नेक्स्ट लाइन देयरफॉर प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू 5 लाख। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स अब हमें डैमेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या दिया हुआ है, डैमेज पार्ट इज 60% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू हमें दिया हुआ है। तो इसका यूज करके हम क्या करेंगे, डैमेज वैल्यू कितनी है हमारी वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो नेक्स्ट लाइन डैमेज वैल्यू इज इक्वल टू 60% ऑफ
प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू 60% मींस 60 डिवाइडेड बाय 100 इनटू प्रॉपर्टी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 5 लाख। नेक्स्ट आप ये सॉल्व करेंगे, दो जीरो गेट कैंसल, सो इक्वल टू 60 इंटू 5000, सो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 5 6 30 और ये 4 जीरो, सो ये हो जाएगा हमारा 3 लाख। तो ये हो गया हमारी डैमेज वैल्यू और इसको हम लॉस भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्लेम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्लेम का फॉर्मूला पता है, क्लेम इक्वल टू लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इक्वल टू लॉस हमने फाइंड आउट किया है 3 लाख इनटू पॉलिसी वैल्यू। स्टूडेंट्स हम पॉलिसी वैल्यू डायरेक्टली 75 डिवाइडेड बाय 100 इनटू x लेंगे, तो 75x डिवाइडेड बाय 100 कंप्लीट डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू हमने x कंसीडर की थी, तो x लेंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब ये सॉल्व करना है, सॉल्व करते समय x गेट कैंसल, सो इक्वल टू 3 लाख इनटू 75 डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट ये दो जीरो गेट कैंसल, सो इक्वल टू 3000 इनटू 75, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा 75 3 जा 225 और ये 3 जीरो, दैट मींस ये आएगा 2,25,000। सो ये हो गई हमारी क्लेम की वैल्यू। सो फाइनली आंसर लिखेंगे, देयरफॉर क्लेम इज ₹2,25,000। चलिए स्टूडेंट्स, सिंपल एग्जांपल है, राइट डाउन करके लीजिए सॉल्यूशन। Thanks for watching. Like and share videos. Subscribe channel now.